डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम दुनिया भर में लाखों दिलों में नक्शा है। पाकिस्तान के लिए वह एक बेटी है, वह एक बहन है, वह हमतावर जरअत की अलामत है। आफिया की एक अन्य गैर मामूली बहादुरिया और दिल दहला देने वाली ना इंसाफी की कहानी है। आफिया कराची, पाकिस्तान में पैदा हुई। इनकी परवरिश एक ऐसे घर में हुई जहां तालीम को बहुत अहमियत दी जाती थी। आफिया ने छोटी उम्र से है एक ज़हीन दिमाग का मुजाहिरा किया। वो अपनी तालीम में बहुत अच्छी थे। आफिया ने अपने ख्वाबों का तआक़ुब पूरे जोश व खरोश से किया। वह अपनी तालीम आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका चली गईं। ये फैसला बाद में इनकी जिंदगी में एक अहम मोड़ साबित हुआ, जिसने उन्हें घर से बहुत दूर और एक तवीला और तकलीफदा आजमाइश में डाल दिया। अमेरिका जब अपने मौक़े के लिए जाना जाता है, ने आफिया का खैर मुकदम किया। उन्होंने MIT में तालीम हासिल की, जो दुनिया के सबसे मारूफ यूनिवर्सिटियों में से एक है। आफिया ने खुद को अपनी तालीम में झोंक दिया और न्यूरो साइंस में डिग्री हासिल की। इल्म के लिए इनके अलगनान सब पर आया थी जो उन्हें जानते थे। दूसरों के मदद करने का अज़्म आफिया में नुमायां था। उन्होंने अपनी तालीम इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल की। उन्होंने अपना वक्त खुसूसी ज़रूरियात वाले बच्चों के साथ काम करने के लिए वक्फ कर दिया। आफिया का दिल हमदर्दिया और दुनिया में एक मिस्बत तब्दीली लाने की ख्वाहिश से लबरेज था। 2003 में अलमिया पेश आया। आफिया अपने 3 छोटे बच्चों के साथ बगैर किसी इंसान के गायब हो गईं। ऐसालगा जी से दुनिया उन्हें निगल गई हो। उनकी गमशदगी ने इनके प्यारों के दिलों में एक खला छोड़ दिया। दिन रातें बन गए और फिर भी आफिया के बच्चों का कोई पता नहीं चला। साल गुजर गए और उम्मीद कम होने लगी। आफिया की गमशदगी के गर्द छाया हुआ मामला गहरा होता गया। सवालत बाकी है, जंग का जवाब नहीं मिला। वो कहाँ थे? उनके और उनके मासूम बच्चों के साथ क्या हुआ था? दुनिया उनकी सालम वापसी के लिए दुआगू थी। हिस्सा 4 साय में कैद। अपनी गमशदगी के 5 तवील साल बाद आफिया दोबारा सामने आए, लेकिन उनकी दोबारा आमद वो खुशगवार मौका नहीं था जिसकी आने के प्यारे मुंतजर थे। इसके बजाय इसने दर्दावर नाउमीदी से भरा एक नया बाब शुरू किया। आफिया अफगानिस्तान में मिले अकेलिया वर एक नाजुक हालत में। उन पर संगीन जराइम का इल्जाम लगाया गया। वह इल्जामात जंगियन होने और उनके हमायतियों ने सख्ती से तरदीद की। आफिया का मुकदमा तनाज़े में घिरा हुआ था। बहुत से लोगों ने इनके खिलाफ पेश किए गए शवाहिद की सदाकत पर सवाल उठाए। 2010 में आफिया को एक अमरीकी जेल में 86 साल कैद की सजा सुनाई गई। इनकी जाकी खबर ने पूरे पाकिस्तान में सदमे के लहर दौड़ा दी। लाखों लोगों ने नाइंसाफी का गहरा एहसास महसूस किया। एक औरत जिसने अपनी जिंदगी अल्मा और खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दी, इसके साथ हाई एहसास सलूक की से किया जा इसकता है। आफिया की आज़ादी की जंगा भी शुरू हुई थी। हिस्सा 5 इंसाफ के लिए एक कौम की अपील। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की हालत ज़ार ने पाकिस्तान के अवाम के दिलों को झंझोड़ दिया। इनकी के अन्य इंसाफ के लिए एक नारा बन गई। हजूम वाली शहरी सड़कों से लेकर दूर दराज देहात तक इनका नाम हर किसी की ज़बान पर था। तलबा, वकला, घरेलू खातीन और मजदूर, जिंदगी के हर तबके के लोग आफिया के रिहाई के मुतालबे में मुतहद हो गए। रैलियां निकाली गए, दरख्वास्तों पर दस्तखत किए गए और आवाज़ें मौत कर बुलंद की गई।
आफिया का कैसे सियासी और समाजी तकसीम से बालातर हो गया। यह कौमियात हादा और वकार का मामला बन गया। इंसानी हकूक की तंजीमें आफिया के केस के मनसफाना और गैर जानबदाराना जायजे का मुतालबा करते हुए इस आवाज़ में शामिल हो गए। उन्होंने इनके मुकदमे में बेज़ाबितगियों और उनके खिलाफ ठोस शवाहद की अदम मौजूदगी की तरफ इशारा किया। आलमी बरादरी ने आफिया के केस में अमर यकी निज़ाम इंसाफ की शफाफी तावरन साफ पर सवाल उठाते हुए नोट्स लेना शुरू कर दिया। हच आफिया के लिए उम्मीद, इंसानियत के लिए उम्मीद। पाकिस्तानी हुकूमत आफिया के रिहाई के लिए कोशिशों में सरगर्म मामला है। उन्होंने कई मौके पर अमरीकी हिकाम के साथ आने का केस उठाया है और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उन्हें पाकिस्तान वापस भेजने की दरख्वास्त की है। आफिया की कनिया इंसानी रूह के नाकाबिल तस्खीर जज्बे का सबूत है। मुश्किलात के बावजूद वह उम्मीद की तरह गैब देती रहती हैं। इस मुस्तकबिल की उम्मीद जहां इंसाफ की इफ्ता हो, अस दुनिया की उम्मीद जहां हमदर्दी हमारे अमाल के रहनुमाई करे। आफिया सदीकी की जंगा भी खत्म नहीं हुई है। यह इंसाफ की जंग है, इंसानी हकूक की जंग है और हमदर्दी के जज्बे की जंग है। जब तक वो हकीद में रहेंगी, इनकी कहानी हमें याद दिलाती रहेगी कि हमें ना इंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना कभी नहीं छोड़ना चाहिए और हमें ऐसी दुनिया के लिए काम करते रहना चाहिए जहां तमाम अफराद के हुकूक के एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ हो।